इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 43 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज। पिछले वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाना सीखा, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। आज हमें करनी है इसकी प्रैक्टिस, तो आइए शुरुआत करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, अगर कुत्तों को प्यार करो तो वे अपनी पूंछ हिलाते हैं। सोचिए कि किस तरह का कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप 0 है, टाइप 1, 2 या 3 है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था अगर ये होता है तो वो होता है। इस तरह का सेंटेंस टाइप 0 का सेंटेंस होता है। यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम कुत्तों को प्यार करते हैं तो वो अपनी पूंछ हिलाते हैं। यही तो सेंस है ना, कुत्तों को प्यार करो मतलब अगर कुत्तों को प्यार करते हैं, कौन करते हैं, हम करते हैं। तो टाइप 0 के हिसाब से ये क्लॉज भी बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और ये क्लॉज भी बनेगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में। कैसे बनेगा, अगर कुत्तों को प्यार करो, यानी अगर हम कुत्तों को प्यार करते हैं, इफ वी लव द डॉग्स, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पूंछ हिलाते हैं। दे मूव, वो हिलाते हैं, दे मूव देयर टेल्स, पूंछ को टेल कहते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही क्लॉज जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं टाइप 0 में। सेंटेंस नंबर 2, अगर हम अमेरिका में रहते तो मैं इंग्लिश बोलता। तो अगर ये होता तो ये होता, इस तरह का सेंटेंस कौन से टाइप का होता है, या तो टाइप 2 का हो सकता है या टाइप 3 का हो सकता है। डिपेंड करता है किस बात पे, जो स्टेटमेंट हम कह रहे हैं। अगर हम अमेरिका में रहते तो मैं इंग्लिश बोलता। ऐसा हो सकता है ना कि अभी भी अगर मुझे अमेरिका भेज दिया जाए, मैं वहां रहने लगूं तो मैं इंग्लिश बोलने लगूं, ऐसा हो सकता है। तो ये एक पॉसिबल स्टेटमेंट है, इसलिए टाइप 2 का स्टेटमेंट है। ऐसे में जब आप सेंटेंस को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इफ हम अमेरिका में रहते, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह। कौन रहता, हम रहते। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वी लिव्ड, कहां पर, अमेरिका में, इन अमेरिका। तो मैं क्या करता, मैं इंग्लिश बोलता। टाइप 2 में आप वुड का यूज करते हैं, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड स्पीक इंग्लिश। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बना, इफ यू लिव्ड इन अमेरिका आई वुड स्पीक इंग्लिश। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाला क्लॉज और यहां पर वुड का यूज। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे कह दूं तो मैं इंग्लिश बोल ता को हटा दूं और कह दूं बोल पाता। अगर हम अमेरिका में रहते तो मैं इंग्लिश बोल पाता। इफ यू लिव्ड इन अमेरिका, आई वुड की जगह क्या आ जाएगा फिर, कुड, आई कुड स्पीक इंग्लिश। ये बात मैंने आपको टाइप 2 में बताई थी। सेंटेंस नंबर 3, अगर हम अमेरिका में रहते तो मैं इंग्लिश बोल रहा होता। अब यहां पर आ गया रहा होता, पिछली बार क्या था, मैं इंग्लिश बोलता, तो रहा आ गया। तो बस क्या चेंज करना है, अगर हम अमेरिका में रहते, ये तो सिंपली है, इफ यू लिव्ड इन अमेरिका, मैं इंग्लिश बोल रहा होता। वुड का यूज तो करेंगे टाइप 2 में, लेकिन रहा रही रहे आ गया, वुड बी का यूज करेंगे, उसके बाद आईएनजी लगा देंगे। बोलने को स्पीक कहते हैं, स्पीक के आगे आईएनजी, आई वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। ये बना पूरा सेंटेंस, इफ यू लिव्ड इन अमेरिका आई वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश। सेंटेंस नंबर 4, अगर पेपर थोड़ा और आसान आता तो मेरे नंबर अच्छे आ गए होते। अगर पेपर थोड़ा और आसान आता या होता, बात एक ही है। इस सेंटेंस को देखकर आप बता सकते हैं कि जो पेपर है, जिस पेपर की बात हो रही है, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में वही पेपर दोबारा तो हो नहीं सकता, इसलिए टाइप 3 का सेंटेंस है। और टाइप 3 के सेंटेंस में हम ये जानते हैं कि इफ के साथ में हैड बीन का यूज होता है होता के केस में। तो अगर पेपर थोड़ा और आसान होता, इफ द पेपर हैड बीन लिटिल इजियर, इफ द पेपर हैड बीन अ लिटिल इजियर, थोड़ा और आसान होता, तो मेरे नंबर अच्छे आ गए होते, यानी मैंने स्कोर कर दिया होता बेटर, और अच्छे आ गए होते यानी बेहतर आए होते। आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर। टाइप 3 के सेंटेंस में आप जानते हैं वुड हैव का यूज होता है अगले क्लॉज में, और यहां पर यूज होता है हैड बीन का होता के केस में। तो ये बना आपका सेंटेंस,
इफ द पेपर हैड बीन अ लिटिल ईजियर आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर। एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इफ की जगह पे आप हैड का यूज कर सकते हैं और तब यहां पर आपको हैड का यूज नहीं करना है। तो इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हैड द पेपर बीन अ लिटिल ईजियर आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर। तो ये हैं इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके। सेंटेंस नंबर 5, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद कर पाता। तो अगर ये होता तो मैं ये करता, ये मैं कर पाता। ये सेंटेंस कौन से टाइप का है? अच्छा, पहले स्टेटमेंट को देखिए। अगर मैं करोड़पति होता, इसका मतलब इस वक्त मैं करोड़पति नहीं हूं। एक बात तो क्लियर हो गई। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद कर पाता। ये संभव है बात या नहीं है? संभव तो है। हो सकता है कि कल ही मेरी कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाए या फिर मेरी कोई लॉटरी लग जाए और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो मैं गरीबों की मदद कर सकता हूं। तो ये जो बात है कि अगर मैं करोड़पति होता, ऐसा हो सकता है कि मैं करोड़पति बन ही जाऊं। तो ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, इसलिए ये टाइप 2 का सेंटेंस है। और कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंस में आप ये जानते हैं, अगर के लिए इफ मैं करोड़पति होता, जैसे टाइप 3 में हमने हैड बीन का यूज किया, टाइप 2 में मैंने आपको क्या बताया था, आई के साथ क्या यूज करते हैं, वर। जनरली आई के साथ हमेशा वॉज लगता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 में हमेशा वर का यूज करते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। इफ आई वर, अगर मैं होता, क्या करोड़पति को आप करोड़पति भी कह सकते हैं या मिलनेयर कह सकते हैं। इफ आई वर अ मिलनेयर, अगर मैं करोड़पति होता, इफ आई वर अ मिलनेयर, तो मैं क्या करता, मैं गरीबों की मदद कर पाता। पाता के लिए कुड, आई कुड हेल्प द पुअर। और अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसा कहूं, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद करता, ये पा नहीं पा हटा दूं, करता, मैं गरीबों की मदद करता। ऐसे में कुड की जगह आप क्या यूज करेंगे, वुड। अच्छा, अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद कर रहा होता, कर रहा होता कह दूं मैं, तो रहा होता के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रहा रही रहे आ गया। ऐसे में वुड के साथ बी का यूज, आई वुड बी, और हेल्प की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग। इफ आई वर अ मिलनेयर आई वुड बी हेल्पिंग द पुअर। सेंटेंस नंबर 6, अगर मैं करोड़पति नहीं होता तो मैं गरीबों की मदद कैसे कर पाता। इस स्टेटमेंट को देख करके क्या बता सकते हैं कि ये टाइप 2 का है कि टाइप 3 का है। देखिए, जब हम कहते हैं कि अगर मैं करोड़पति होता तो मैं ऐसा करता या मैं ऐसा करता, इस तरह का, ठीक है, आज नहीं हूं, आने वाले कल में हो सकता हूं, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये बात जब आप देखते हैं, अगर मैं करोड़पति नहीं होता तो मैं गरीबों की मदद कैसे कर पाता, इसका मतलब मैं करोड़पति ऑलरेडी हूं और मैं गरीबों की मदद भी कर रहा हूं। तो इम्पॉसिबल है कि बीते कल में चला जाऊं और फिर करोड़पति ना रहूं और गरीबों की मदद ना कर पाऊं। यह बात इम्पॉसिबल है, यह स्टेटमेंट इम्पॉसिबल है होना कि मैं करोड़पति ना रहूं। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि मैं करोड़पति नहीं होता तो मैं ऐसा कैसे करता, यानी मैं करोड़पति ऑलरेडी हूं और मैं गरीबों की मदद भी कर रहा हूं। तो इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है इसका उल्टा, कि मैं करोड़पति ना रहूं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी हूं। बीते कल में जाके ना रहूं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, इसलिए इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, टाइप 3 का सेंटेंस है। जब इस सेंटेंस को बनाया जाता है, अगर इफ होता के लिए हम हैड बीन का यूज करते हैं, टाइप 3 में नहीं होता यानी हैड नॉट बीन। इफ आई हैड नॉट बीन अ मिलनेयर, तो मैं गरीबों की मदद कैसे कर पाता। इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कैसे के लिए हाउ कहते हैं, हाउ। अब आप जानते हैं टाइप 3 में पाता या सकता, सकता था या पाता के लिए कुड हैव का यूज करते हैं। तो मॉडल वर्ब्स में आपने देखा है कुड को पहले लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। हाउ कुड आई हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प करना को हेल्प, मदद करने को हेल्प कहते हैं, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, गरीबों की हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, इफ आई हैड नॉट बीन अ मिलनेयर हाउ कुड आई हैव हेल्प्ड द पुअर। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, टाइप 3 के सेंटेंसेस में हैड को यहां से हटा दो और यहां पर ले आओ। इफ की जगह पे मैं कह सकता हूं हैड,
Had I not been a millionaire, how could I have helped the poor? Sentence number 7. अगर उस दिन मम्मी ने हाँ कहा होता तो मैं खेलने जा सकता था। उस दिन यानी कोई दिन था, वो बीते कल का कोई दिन था। उस दिन हुआ क्या एक्चुअली, मम्मी ने हाँ नहीं कहा, मम्मी ने ना कह दिया और मैं खेलने नहीं जा पाया। तो क्या ये संभव है, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस स्टेटमेंट का उल्टा हो जाएं, यानी कि उस दिन ऐसा हो जाए, बीते कल में उस दिन चले जाएं वापस और फिर मम्मी हाँ कह दे और मैं खेलने चला जाऊं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यानी इम्पॉसिबल है इस स्टेटमेंट का उल्टा होना, इम्पॉसिबल, क्योंकि वो दिन बीत चुका है और मम्मी ने उस दिन ना कह दिया था, तो वापसी उस पल में जाकर के मम्मी से हाँ कहलवा देना इम्पॉसिबल है। इसलिए ये सेंटेंस टाइप 3 का सेंटेंस है। यही बात पिछले सेंटेंस में भी थी, तो इसे टाइप 3 के हिसाब से बना लेते हैं। अगर उस दिन मम्मी ने हाँ कहा होता, इफ मम्मी हैड का यूज होता है, हैड सेड, कहने को से कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म सेड, यस दैट डे। इफ मम्मी हैड सेड यस दैट डे, तो क्या हो जाता? मैं खेलने जा सकता था। सकता था के लिए हम कुड हैव का यूज करते हैं, आई कुड हैव गॉन टू प्ले। और इस सेंटेंस में भी वैसे ही इफ को हटा देते हैं, इफ की जगह पे हैड को लगा देते हैं और यहां पर से हैड को हटा देते हैं, हैड को शुरुआत में ले आते हैं। हैड मम्मी सेड यस दैट डे आई कुड हैव गॉन टू प्ले। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब हम टाइप 3 और टाइप 2 को पहचानते हैं तो हमें यही देखना है कि अगर वाला जो स्टेटमेंट है, क्या इसको रिवर्स करना, उल्टा कर देना, जैसा है वैसे से उल्टा कर देना, क्या पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो टाइप 2, पॉसिबल नहीं है तो टाइप 3। जब हम कहते हैं कि अगर मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों की मदद करता, यहां पर चूंकि वो जो स्टेटमेंट है कि अगर मैं करोड़पति होता, ऐसा हो सकता है कि अब हो जाऊं, तो पॉसिबल है तो टाइप 2 होता है। बाकी जो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए टाइप 3। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 8, अगर मम्मी हाँ कह देती तो मैं खेलने जा पाता। अगर ये होता तो ये होता या हो पाता, ऐसा सेंटेंस टाइप 2 में दिखता है आपको। अच्छा, इस सेंटेंस में आप ध्यान दीजिए, अगर मम्मी हाँ कह देती तो मैं खेलने जा पाता, यानी कि मैं इस समय खेलने नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मम्मी हाँ नहीं कह रही। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि अभी मम्मी की आवाज आ जाए और मम्मी कह दें कि अच्छा चल ठीक है चला जा, खेलने चला जा। ऐसा हो सकता है ना, अभी हो सकता है ना ऐसा, तो पॉसिबल है, इसीलिए तो टाइप 2 है। अगर मम्मी हाँ कह देती तो मैं खेलने जा पाता। इफ मम्मी, अच्छा यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। इफ मम्मी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, से की सेकंड फॉर्म सेड। इफ मम्मी सेड यस, अगर मम्मी हाँ कह देती तो क्या हो पाता? मैं खेलने जा पाता, पाता को कुड, आई कुड गो टू प्ले। ये बना पूरा सेंटेंस। इफ मम्मी सेड यस आई कुड गो टू प्ले। सेंटेंस नंबर 9, अगर ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी नहीं चला रहा होता तो हादसा नहीं होता, यानी एक्सीडेंट नहीं होता। सोचिए टाइप 2 है या टाइप 3। अगर ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी नहीं चला रहा होता, यानी कि वो गाड़ी तेज चला रहा था और उसकी वजह से हादसा हो गया। क्या इस वक्त को बदल सकते हैं आप? नहीं, क्योंकि ये काम तो हो गया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बीते कल में वापस चला जाएं और फिर ड्राइवर तेज स्पीड से ना चला करके हल्की स्पीड से गाड़ी चलाए और हादसा ना हो। ये इम्पॉसिबल है होना, क्योंकि वक्त बीत चुका, ये तो हो चुका। इम्पॉसिबल है, इसीलिए तो टाइप 3 है। अब इस सेंटेंस को बना लेते हैं टाइप 3 के हिसाब से। अगर इफ ड्राइवर तेज स्पीड से गाड़ी नहीं चला रहा होता, होता तो हैड बीन, रहा होता के केस में ड्राइविंग आ जाएगा। इफ द ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग, हैड नॉट बीन क्यों नहीं भी आ रहा है। इफ द ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार और ड्राइविंग द व्हीकल तेज स्पीड से यानी फास्ट,
यहां पर मैंने कह दिया एट हाई स्पीड, तेज स्पीड से के लिए एट हाई स्पीड, फास्ट भी कह सकते हैं। इफ द ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार एट हाई स्पीड, अगर ड्राइवर हाई स्पीड से कार ना चला रहा होता तो क्या नहीं होता, हादसा नहीं होता, यानी एक्सीडेंट वुड नॉट हैव, वुड हैव आएगा ना तो नॉट भी लगेगा, नहीं के लिए वुड नॉट हैव हैपेंड। इफ द ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग द कार एट हाई स्पीड द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड। और यहां पर भी इफ की जगह पे मैं हैड का यूज कर सकता हूं, यहां से हैड को हटा सकता हूं। हैड द ड्राइवर नॉट बीन ड्राइविंग द कार एट हाई स्पीड द एक्सीडेंट वुडंट हैव हैपेंड। बोलते वक्त हम जनरली वुडंट कह देते हैं, यानी कि वुड नॉट इतना लंबा नहीं कहते, क्या कहते हैं, द एक्सीडेंट वुडंट हैव हैपेंड। सेंटेंस नंबर 10, अगर विराट अभी तक खेल रहा होता तो उसका शतक हो चुका होता। सेंटेंस को बोलते वक्त लिखते वक्त तुरंत मन में क्या आ रहा है, काश विराट ने शतक मार दिया होता। लेकिन अगर विराट अभी तक खेल रहा होता, यानी उस समय नहीं खेल रहा है, तो खेलने वाला उसका वक्त तो बीत चुका है, यानी कि इम्पॉसिबल है कि अब ऐसा हो जाए कि विराट दोबारा से खेलने लग जाए। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, इसलिए टाइप 3 है। कैसे बनाएंगे, अगर विराट, इफ विराट हैड बीन, होता के लिए हैड बीन लगता है, और खेल रहा प्लेइंग, इफ विराट हैड बीन प्लेइंग, अभी तक के लिए मैंने क्या क्या बताया था आपको कंजंक्शंस में, इवन नाउ, इफ विराट हैड बीन प्लेइंग इवन नाउ, तो क्या हो जाता, उसका शतक हो चुका होता, यानी कि वो शतक मार चुका होता। यही है ना मतलब, ही वुड हैव, और क्या कर चुका होता, मार चुका होता, मतलब स्कोर कर चुका, ही वुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। देखिए, इफ विराट हैड बीन प्लेइंग इवन नाउ ही वुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। ठीक हो गया। इवन नाउ की जगह पे हम यहां पर स्टिल का यूज कर सकते हैं। यहां पर इफ विराट हैड स्टिल बीन प्लेइंग ही वुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। एक बात तो ये हो गई। यहां तक कि येट का भी यूज अक्सर किया जाता है कॉन्वर्सेशंस में। इफ विराट हैड येट बीन प्लेइंग ही वुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। और इफ की जगह पे हैड को ले आना, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है, और ऐसे केस में हैड को हम हटा सकते हैं। हैड विराट स्टिल बीन प्लेइंग ही वुड हैव स्कोर्ड अ सेंचुरी। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। फिलहाल आज की इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने केवल 10 सेंटेंस लिए हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। पिछले वीडियो में मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस को डिटेल में समझाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, जाइए उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रहे। और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस, इनफैक्ट 500 प्लस सेंटेंसेस मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए तैयार किए हैं। उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। और साथ ही साथ अगर आपके पास मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की बुक है, उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के लेसन में जाइएगा, उसमें आपको सारे ये सेंटेंसेस मिलेंगे। प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बनिए। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।